टाउन था, तो वहाँ रहे। हलवाना में तो शिक्षा ली, गांव में ली। उसे उनमें काम करने का जज्बा था, और उसमें जैसे स्वर्गीय जगपाल सिंह जी थे। कहते हैं कि उम्मीदों की किरण कभी खत्म नहीं होती, जीवन आगे बढ़ता है तो उम्मीदें भी आगे बढ़ती है। बात अगर सहारनपुर जनपद के बेहट विधानसभा के घाट क्षेत्र की जाए, जहां पर पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, नदियां उफान मारती थी, पुल नहीं थे, संसाधन नहीं थे। ऐसे में एक उम्मीद की न केवल किरण उभर के आई, बल्कि एक मसीहा भर के सामने आया और घाट क्षेत्र को कलंक मिटाने का काम किया, विकास को गति देने का काम किया। उस मसीहा ने अंधकार भले ही कितना बड़ा हो, लेकिन सूर्य का उजाला हमेशा अंधकार मिटाने का काम करता है। हम बात कर रहे हैं उस मसीहा की जिसने ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्म लेकर माता श्रीमती कृष्णा राणा के सामाजिक संस्कारों और पिता स्वर्गीय श्री हरकेश राणा के कहकारों, सियासती कहकारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। क्योंकि परिवार में पृष्ठभूमि राजनीति से, सियासत से जुड़ी हुई थी। पिता और ताऊ ग्राम प्रधान रह चुके थे। एमए तक की पढ़ाई भूगोल में की और भूगोल बदल दिया। घाट का, बेहट विधानसभा का, उस मुजफ्फराबाद विधानसभा का जो उस समय मुजफ्फराबाद के नाम से जानी जाती थी। पहला चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में लड़ा तो लास्ट तक का सफर किया। भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का, जी हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री जगदीश राणा की, उस मसीहा की जिसने हमेशा देने का कार्य किया, अपने लोगों को देने का कार्य किया है। लोकप्रियता की कोई सानी नहीं थी। कैबिनेट मंत्री तक का सफर उन्होंने किया है, और कैबिनेट मंत्री रहते हुए जो विकास का उन्होंने परिपाटी लिखी है, उसको आज तक उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है, ऐसा लोगों का मानना है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गांव जीवाला में एक विश्वविद्यालय अपने पिता को समर्पित करते हुए देने का कार्य किया। लेकिन उस मसीहा का चले जाना दुखद अक्षण हो सकता है। आंसू रोक नहीं पाए थे उनके चाहने वाले, जो जगदीश राणा को जीते थे, जो जगदीश राणा को देव मानते थे, भगवान मानते थे, देवता मानते थे। बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी किससे, जीडी न्यूज में बायोग्राफी स्वर्गीय श्री जगदीश राणा जी की, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके अनुज हेम सिंह राणा जी। हेम सिंह राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम बात कर रहे हैं जगदीश राणा जी के जीवन परिचय को लेके, उनकी बायोग्राफी को लेके, किससे जुड़ने में आप जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे उस मसीहा की जिसने घाट के विकास के पथ पे आगे बढ़ाने का कार्य किया, घाट को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया, घाट को प्रदेश न केवल देश पटल पे पहचानने का, बेहट को पहचानने का एक वजह दी है, जिसने जो आगे लोगों को बढ़ा दिया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर किससे जुड़ने में। जब हम जगदीश राणा जी के, स्वर्गीय जगदीश राणा जी के जीवन परिचय पर बातचीत कर रहे हैं, बायोग्राफी पर बात कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। शुरुआत यहीं से करते हैं सर। आप बहुत नजदीक रहने वाले उनके छोटे भाई हैं, अनुज हैं, उंगली पकड़ के आप आगे बढ़े हैं, शिक्षा उनकी आगे बढ़ी है, तो पीछे पीछे आपका स्कूल भी साथ साथ चला है। सर बचपन कैसे बीता है, बात की जाए स्वर्गीय जगदीश राणा जी की, क्योंकि आप उस बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं सर। हम तीन ही भाई थे, और हमारे पिताजी का स्वयं शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान था, और हमारे पिताजी
बहुत एक गांव में रहते हुए भी उनके संपर्क बहुत अच्छे लोगों से रहे। वो हमें अच्छी ही बातें बताते थे। और हमारे पिताजी के बारे में ये बहुत बात थी कि कोई भी गाय अगर उस क्षेत्र में कहीं पता चल जाता था किसी का, कुरैशी को, कि वो गाय उनके यहाँ जा रही है, कुरैशियों के यहाँ, तो हमारे पिताजी को सूचना देते थे। और हमारे पिताजी चाहे कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो, उन गायों को छुटा लेते थे। गाय हुई, भैंस हुई, कोई भी जानवर अगर जा रहा है तो उसको छुड़ा लेते थे। उन्हीं का प्रताप है कि हम तीनों भाई आगे हमारे गांव में जिस परिवेश में थे हम पूरे, कोई इतना ज्यादा उस समय पढ़ने लिखने पे वो नहीं था, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें तीनों भाइयों को यहाँ सहारनपुर पढ़ने के लिए भेजा। पहले बड़े भाई साहब को छुटमलपुर, क्योंकि नजदीक का टाउन था, तो वहाँ रहे। हलवाना में शिक्षा ली, गांव में ली। जैसे ही वो यहाँ आ गए सहारनपुर, और आके उन्होंने उस समय स्वर्गीय श्री सुखपाल सिंह वर्मा प्रेसिडेंट थे जैन कॉलेज के, उनके संपर्क में आ गए। और स्वर्गीय श्री जगपाल सिंह जो पूर्व सांसद थे, वो उनके से के उसमें आ गए। उसके साथ साथ रहते हुए अपना राजनीतिक जीवन भी शुरू किया। और जैसे ही शुरुआत हुआ, मैं 6 में था और महावीर भाई 8th उसमें थे, 8th में थे। हम दोनों भाइयों को भी सहारनपुर ले आए और तीनों भाइयों ने मिलकर, भाई साहब ने MA किया, फिर राजनीति में अपना व्यापार किया। भाई छोटे भाई भी साथ लगे, मैं भी साथ रहे। और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे पास रहा, पूर्वजों के संस्कार रहे कि आपके सामने ही है। फिर सब चीजें उसी हिसाब से चलती रही, आगे बढ़ते रहे और सब ठीक ठाक रहा। राणा जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बात की जाए उस बचपन की, जब आप तीनों भाई छोटे छोटे होते तो कुछ यादें हैं बचपन की से सभी जहन में आपके जाए कि महावीर भाई मेरे साथ ऐसा करते थे, बड़े राणा जी हमारे साथ ऐसे करते थे, ऐसे दुलार करते थे, ऐसे डांटते, कुछ बातें, क्योंकि किससे जुड़ने में सर आप जुड़े हुए हैं और किससे जो है स्वर्गीय श्री जगदीश राणा जी के संबंध में की जा रही है बातें, किस्सों की बात की जाएगी, कुछ बातें बताएंगे सर। क्योंकि जब हम गांव में रहते थे और जगदीश भाई से सहारनपुर आ गए थे, तो ये हर सैटरडे को मतलब जाते थे और हम भाई को भाई ही बोलते थे। तो हमारा इतना लगाव था कि गांव में खुजनावर गांव से ना उतर के जगदीश भाई, उनके दोस्त थे श्री सुखपाल सिंह जी मांडू वाला, वहां से वो जब चलते थे तो नदी से हम लोग कि हमारा भाई आ रहा है, तो हम नदी तक पहुंच जाते थे और साथ ही उनके साथ आते थे। फिर क्योंकि मैं जब से मुझे होश है, मैं 2nd क्लास में था तब, मुझे फिर पढ़ाते भी थे और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये था कि वो बड़े थे, मैं छोटा था, बीच के महावीर भाई साहब थे, तो मेरे से उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा शुरू से। और कभी भी वो मतलब इस तरह का वो नहीं रहता था कि मेरी हमेशा जिद रहती थी कि जहाँ वो जाएं मैं उनके साथ ही जाऊं। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि जहाँ नहीं, मतलब ऐसी जरूरत थी कि बच्चा क्या करेगा, तो वो मेरे साथ बड़ा उस तरह से मुझे बड़ा समझा के उस ये करते थे कि नहीं और तुझे रहना ही है। तो तब भी मुझे कि भाई तुम मुझे क्यों नहीं लेके गया, और ऐसा मतलब बहुत बिल्कुल कहना चाहिए नहीं। आपके प्रति बहुत स्नेह रहा, आपका बहुत स्नेह उनके प्रति रहा होगा, लेकिन कभी कभी डांट भी मिलती थी क्या? बहुत कम। कभी डर लगता था भैया से? मतलब यही डर लगता था कि भाई की बात हम ना कर पाए तो डर लगता था। वैसे उनसे कभी वो नहीं रहा, एकदम मतलब प्यार वाला ही उनसे ज्यादा हो रहा। मतलब मेरे को तो कम से कम उन्होंने अपनत्व में ही जब भी डांटा है तो वो अपनत्व में डांटा है, वैसे नहीं कोई कि भाई कभी महसूस नहीं होने दिया कि जय मैं मंत्री हूँ, मैं बड़ा हूँ। ना ना ना, जब बल्कि जब मंत्री हुए हैं, MP हुए हैं, MLA हुए हैं, तब तो बिल्कुल नहीं डांटा, मतलब काम बताया है उन्होंने। और हमारा भी पूरा ये रहा कि उनकी किसी भी चीज को हम मतलब वो ना छोड़े, जो उन्होंने जो चीज कही है
चाहे वो कोई भी चीज कही, उसको हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि उसको हम करेंगे। तो इसलिए डांटने वाली कभी जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने चाहा 10% काम, तो हमने 20% कर दिया। तो और लेकिन भाई डांटने के की प्रति प्यार भी था, समर्पित कभी भावना भी थी, वो जो समर्पित गुस्सा रहा। ज्यादा जाती है। खासकर क्योंकि मैं तो स्वयं 10 साल का ही था तब से सहारनपुर आया। जी, जी। तो पिताजी का भी प्यार और सब चीज वो उनसे ही मिलता रहा। पिताजी क्योंकि गांव में रहते गाँव थे, में रहते थे। वो यहाँ रहते थे। और मेरे प्रति तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इस चीज में कि अपनी सारी बातें वो बचपन से लेकर सब बातें जो उनकी व्यक्तिगत भी थी सब शेयर करते थे। और पूरा अधिकार, अगर कोई चीज ऐसी भी होती थी जो नहीं भी करनी होती थी, वो इतने अधिकार के साथ कहते थे कि हम मना नहीं कर पाते थे। और वो कोई हमारे प्रति नहीं, मतलब ये तो ईश्वर के गुण था उनमें कि वो किसी को भी कोई काम अगर बता, आगे बढ़ने की बड़ी वजह ये है कि जब उनका समर्पण और स्नेह सभी के साथ रहा। हाँ मतलब उससे अधिकार बात करते थे। 36 बिरादरी, तमाम धर्म के कभी लोगों को मानते थे, देव तो मानते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी जाति बिरादरी का, धर्म का कभी उनके सामने हम कभी वो नहीं रहा। सभी लोग उनके मित्र थे। अब जैसे मैंने बताया, उनके शुरुआती साथियों में सरदार गुलाब सिंह जी, मान सिंह जी, धर्म सिंह मौर्य, जगपाल सिंह और सुखपाल वर्मा जी, चौधरी शाह साहब के जो भतीजे थे उनकी रविंदर जी, तो सभी लोग एक बड़ा सर्किल उन्होंने पैदा किया, बनाया उस सर्किल को। चौधरी सोरण सिंह जी, उन्हें लंबा समय अगर बात की जाए वैसे 3 भाई बहन, वो 3 भाई आप हैं, बहन भी आपकी कोई? हमारे ताऊ जी की बेटी है। अच्छा, ताऊ जी की बेटी, वो उनसे रिश्ता अपना बहनों वाला? हाँ बिल्कुल, वो उनके कोई बेटा नहीं, मतलब बेटा नहीं था। जी जी, तो हम ही बेटे थे उनके भी। संपन्नता तो आपके परिवार में हमेशा रही है, तो आप बता हाँ, दीजिए। ईश्वर के प्रधान आशीर्वाद। आप रहे हैं, गांव के पिताजी प्रधान रहे हैं, हाँ, तमाम जमीन चीजें आपके साथ मतलब में रही हैं। गाँव के ठीक ठाक सब ईश्वर का आशीर्वाद रहा, वो कोई वो नहीं रहा। और शुरू से साथ सबका रहा, गांव वालों की भी सबकी मोहब्बत रही। हमारे घर पे भी वैसे सभी जातियों के लोग, धर्म के लोग शुरू से आते थे, जाते थे, मिलते थे। तो उनका सबका अब स्नेह हमेशा मिलता रहा। और कभी सपना देखा था कि यह राणा परिवार जो छोटी पंचायत से लेकर बड़ी पंचायत तक जो अपना प्रतिनिधित्व देने का कार्य करेगा, रेशम उद्योग मंत्री तक का सफर तय किया जाएगा? भाई साहब, परिवार को कुछ सपना लगता था कि ऐसा संभव हो जाएगा? जो भाई साहब थे वो हमेशा कहते थे शुरू से ही, वो हमेशा कहते थे कि मुझे एमएलए बनना है। अच्छा, बड़े सपने देखे हमेशा उन्होंने कभी मतलब शुरू से यही चीज करते थे। बल्कि हमको खुद ये लगता था कि भाई साहब बोल रहे हैं, और हम मतलब थोड़ा सा वैसा लगता था, छोटा होता था कि बड़ी बात बोल रहे हैं उस समय, क्योंकि जय भाई घाट में जय लोगों का परिचय सुन लीजिए, असलम खान साहब रहे हैं, रानी देवलता, तमाम लोग रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं थी देवलता तो तब, लेकिन ये थे हमारे यहाँ एमएलए तब, ये मसूद अख्तर जी के पिताजी। वो उनसे बड़े प्रभावित रहते थे भाई साहब, और कहते थे मैं भी एमएलए बनूंगा और अच्छे अच्छे काम करूंगा। तो तब हमें थोड़ा सा अटपटा लगता था कि ये क्या राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? अब वैसे उनके उसमें राजनीतिक गुरु एक नहीं है। अब आप, क्योंकि शुरू से उनमें काम करने का जज्बा था, और उसमें जैसे स्वर्गीय जगपाल सिंह जी थे, एमपी साहब की आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो उनके मित्र, बड़ी बड़ी पाठशाला थी वो भी है राजनीति। फिर महाश्री स्वर्गीय महावीर राणा जी बेहड़े वाले, वो उनसे भी हमारा बड़ा पारिवारिक रिश्ता रहा, और बड़ा उनका स्नेह हमारे परिवार पर रहा। तो उसके बाद फिर स्वर्गीय श्री रशीद मसूद जी का भी बड़ा आशीर्वाद और सहयोग रहा। चौधरी यशपाल सिंह जी जब भाई साहब पढ़ने आए थे, तो सब यहाँ शहर में वे उन्हीं के पास जाते थे और उनके साथ बैठते थे, घंटों घंटों बैठे रहते थे बात। अब तो क्योंकि संस्कार सिद्धांतों की बड़ी विश्वविद्यालय माने जाते हैं चौधरी यशपाल सिंह, वहाँ से बड़े संस्कार और सिद्धांत सियासत में लोगों को मिले हैं वहाँ से। हाँ, तो वो इसलिए किसी एक को गुरु कहना थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि कहीं ना हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ली, और उनका सबका समावेश अपने अंदर करके दोनों को एकत्र किया, उनको जाके आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि पहला चुनाव जो है वो
जनता उस जनता दल से लड़ा। उस समय रशीद साहब यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे। तो अब वहां से क्योंकि वो हुआ, उससे पहले प्रमुख का चुनाव लड़ा तो महावीर राणा जी थे। तो और शुरू से ही सभी लोगों का मैं तो जितने तालमेल बना के शुरू से ही रहे। लेकिन बात की जाए छात्र राजनीति की, छात्र राजनीति में बड़े प्रभावित रहे हैं, भूगोल बदल दिया उन्होंने जेवी जैन का। जाए कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो बहुत नजदीक में रहे हो, तीसरे नेत्र जो वो भैया के प्रति बहुत ज्यादा भावुकता भी रहती है, उसमें स्नेह भी रहता है कि मेरे भैया क्या कर रहे हैं। अब राजनीति में, सियासत में छात्र संघ की जो राजनीति उसमें छात्र संघ जेवी जैन से काफी लोग निकले सियासती, उसमें भाई साहब भी निकले हैं। हाँ, भाई साहब का यही जितने जिस समय आए हुए तो उस समय प्रेसिडेंट श्री सुखपाल वर्मा जी थे। तो वो जैसे ही एडमिशन लिया उसके कुछ दिन बाद ही उनके संपर्क में आ गए, फिर एक साथ ही एक ही कमरे में रहे। तो जितने जो अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग जितने थे वो सारे जुड़ते चले गए और उनसे तालमेल बढ़िया रहा। तो वहीं से शुरुआत हो गई, सब लोगों से मिले, सब सुख दुख में शामिल हुए। क्या कारण कहने के पिताजी के साथ में सीखा है सियासत को, तो यह जेवी जैन भी इसमें जब बड़ी काम आया है जीवन भर में। हाँ, बड़ा माना जाता है जेवी जैन का। बिल्कुल उसका वो काम आया है और ये ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा भाई साहब कि जो उनके अध्ययन काल में, चाहे छुटमलपुर भी जब पढ़े भाई साहब, तो वहां भी जितने उनके साथी रहे और जो जैन कॉलेज में जितने साथी रहे, वो सारे आज तक उनको भाई ही मानते रहे, माना। और उन्होंने चाहे किसी जाति के थे, किसी धर्म के थे, सब लोगों ने पूरा स्नेह आज भी, आज वो है नहीं तो भी उनका पूरा स्नेह पूरे परिवार आज भी बना हुआ है, पूरे परिवार पे बना हुआ है। कोई भी ऐसा एक भी साथी नहीं जो उनसे अलग चला हो। ये बड़ा कम लोगों के साथ होता है। लौटते हैं उस दौर में जब 1988 के दौर में जो क्षेत्र पंचायत चुनाव निर्वाचित हो गए थे, जीत गए थे, लेकिन बन नहीं पाए थे। हाँ, क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख बड़ी टीस रही है उस समय। जी। और फिर अतर सिंह सैनी जी से जो पैक्ट किया था, वो पैक्ट कैसा पैक्ट था, उसका क्या लाभ आपको मिला है? क्योंकि किससे जुड़े हम बात कर रहे हैं और बायोग्राफी पे चर्चा हो रही है श्री जगदीश राणा जी की, स्वर्गीय जगदीश राणा जी की। सियासत के पहली सीढ़ी आपके जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य से शुरू की गई थी, प्रमुख नहीं बने थे, पैक्ट किया गया था। क्या पैक्ट? ये वैसे क्योंकि उस समय की बात है, हमारे चाचा श्री अतर सिंह जी, इनकी ननिहाल भी जीवाला में ही है। अच्छा, रिश्तेदारी वाला मामला। हाँ, तो हम इन्हें बड़ा भाई ही मानते थे, भाई साहब भी हमेशा, और पिताजी को ये मामा जी कहते थे। तो उसके नाते हमेशा मिलते जुलते रहते थे। और यहाँ पे भी एक परिवार था जिनके यहाँ चाचा जी का, अतर सिंह जी का आना जाना काफी रहता था, तो उसमें भाई साहब भी रहते थे। तो ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप आमने सामने का चुनाव भी होगा ब्लॉक प्रमुख में, इतना नजदीक होने के बाद। हाँ, तो उसमें का स्थिति ऐसी रही कि क्योंकि भाई साहब उस समय जो दौर था यहाँ, ये स्वर्गीय श्री महावीर राणा जी के नजदीकियों में, हाँ, महावीर राणा जी, उनके नजदीकी लोगों में शुमार थे। तो जो चाचा अतर सिंह जी, चौधरी जी यशपाल सिंह जी के उसमें थे। तो जबकि दोनों कांग्रेस में थे, गुटबाजी रहती थी तो उस समय। तो लेकिन वो सौतम मान लिया कि ये तो उनके वो है, और लिहाजा चुनाव हो गया। चुनाव में चाचा अतर सिंह जी जीत गए, वो भी जीते भाई। वो जितने प्रधान थे, प्रधानों के अलावा उस समय MP MLA की वोट होती थी। तो उस दौर की बात कर रहे हैं आप, क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं होते थे, प्रधान वोट डालते थे, MP MLA वोट डालते थे प्रमुख के लिए। तो MP चौधरी से यशपाल सिंह जी थे, MLA ये असलम खान जी थे, और विमला राकेश जी भी MLA थी। उनकी भी वोट वहां पे थी उस ब्लॉक में। तो तीनों वोट ये जो है वो खिलाफ मिली और चुनाव लूज कर गए। लेकिन फिर उसके बाद 91 में ही स्थिति ऐसी हुई कि MLA का टिकट मिला, भाई साहब MLA बन गए। लेकिन क्योंकि हमारा परिवार और चाचा अतर सिंह जी का परिवार शुरू से साथ था, पर सामने चुनाव लड़ने के बाद भी कभी ये चीज हमारे और मन में नहीं आई कि इन्होंने हमारे खिलाफ लड़ा, चुनाव लड़ा। फिर ये हुआ कि बात कैसी ये किया जाए। तो
अब ये अपने नरेश सैनी जी, ये हमारे बड़े नजदीकी लोगों में थे और ये रिश्तेदार थे उस समय, उनके रिश्तेदार थे। हाँ, तो रशीद मसूद जो है विश्वविद्यालय से आप लोग उसमें कहने की तो वो उन्होंने बातचीत वैसे ही, और रवि सैनी जी मंडू वाले, हाँ, जो हमारा भतीजा ही लगता है, यारो साहब की बात कर रहे हैं, हाँ, हमारा भतीजा ही है वो। तो इन लोगों ने हुआ कि भाई साहब आप कैसा रहे, साथ हो जाए, तो बात हुई कि भाई समझौता कैसे बने, कि आप साथ ही कैसे रहे, क्योंकि उस चुनाव में भी 91 के चुनाव में चाचा अतर सिंह जी कांग्रेस में थे और भाई साहब ने चुनाव लड़ा था जनता दल से, विधानसभा। हाँ, तो अगर ये उस समय, क्योंकि बीजेपी की पूरी लहर थी 91 में, इन्होंने कांग्रेस को लगभग 2000 के करीब वोट दिलवा दिए थे सैनी कम्युनिटी के, तो उसका लाभ भाई साहब को मिला, क्योंकि कांग्रेस कहीं फाइट में थी नहीं, बीजेपी फाइट में थी, तो वो हुआ, तो वो इनडायरेक्ट वे में एक तरह से इन्होंने हमारा उस एमएलए में भी चुनाव फायदा ही किया। तो ये था कि भाई साथ ही रहा जाए, और उसमें यही हुआ कि भाई यहाँ एमएलए हम लड़े, ब्लॉक प्रमुख आप हमेशा हमारी तरफ से कोई वो नहीं, और वो ईश्वर की दया से अब तक जो का तो चल रहा है, उनका भी पूरा उसमें 91 से हुआ पैक्ट है, आज 2024 हो गया, उसमें कोई कमी नहीं है, परिवार के सदस्य पैक्ट वाली कोई बात ही नहीं, कहीं ना कहीं आपस में बैठ के बात हुई है, टेबल पे बैठ के बात, निस्वार्थ भाव से बात हुई थी कि भाई हम पूरी ईमानदारी से समझौते को निभाया जा रहा है, वो संबंध किसी तरह की कोई वो नहीं। पहला चुनाव कब जीते सर? आपने 91 की बात की, 91 पहला चुनाव जनता दल के चक्र वाले निशान की, हाँ, चक्र वाले निशान। तो सर किस तरह का चुनाव था? आप तो बहुत नजदीक से रहे हैं, मैनेजमेंट रहा, उस समय भी जो महावीर साहब का भी मैनेजमेंट आपका रहा, बड़े भाई जो आपके थे, जो उस वाला चुनाव भी बिल्कुल सांप्रदायिकता पे ही था, क्योंकि मंदिर वहीं बनाएंगे, हाँ, मंदिर वो दौर था उस समय, उस वाले चुनाव उस समय, लेकिन क्योंकि पूरा रशीद साहब और रामविलास पासवान जी और सब लोग थे जनता दल में, तो सभी जातियों का, और एक क्योंकि जगदीश भाई बिना लड़े भी चुनाव हुए, लोगों के बीच में सक्रिय रहते थे, तो लोगों को ये था कि नहीं, ये काम करने वाला आदमी है, तो सभी, और खासकर उसमें अपनी कम्युनिटी का वोट हमें लगभग बड़ी संख्या में मिला, राणा परिवारों को, क्षेत्र परिवार का जैसा भी वोट, हाँ, उसमें बड़ी संख्या मिला हुआ। तो जबकि हमारे उसमें बीजेपी के कैंडिडेट चंद्रपाल सिंह जी थे, तो उनकी बजाय लोगों ने आपको पसंद किया, समझे, जनता दल के चक्र को जाए, चक्र घुमा दिया घर में, पहला चक्र, लोग ईश्वर का आशीर्वाद रहा है सब लोगों का, तो पहला चुनाव लड़ा, उसमें चुनाव जीत गए जी जनता दल में। तो बात की जाए फिर अगला चुनाव जब आता है सर, बीच मध्यवर्ती चुनाव हुआ बाबरी मस्जिद के बाद, उसमें हमारे क्षेत्र से लड़े देवरानी देवलता, बीजेपी की कैंडिडेट हो, 2002 की बात है, ये 1993 की बात है, 2 साल बाद की बात। हाँ, उसमें देवलता जी बीजेपी की कैंडिडेट थी, और असलम खान जी, जिन्होंने 91 का चुनाव नहीं लड़ा था, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था उस समय, तो वो चुनाव हमारा और उनका आमने सामने का हो गया, असलम खान का उनका, तो उसी पे हम लोग तवज्जो देते रहे। बीच में देवलता जी वो चुनाव उन्होंने जीता था। 93 का चुनाव जो रानी देवलता जी ने चुनाव जीता था, पहली बार विधायक जी एक बार 2 साल के लिए बन गए थे, स्वर्गीय श्री जगदीश राणा, लेकिन उसमें काम इतना किया, लोगों से इतने मिले जुले कि, और सरकार फिर बन गई, मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर हो गए, तो रशीद साहब और ये सब लोग 93 चुनाव के जस्ट बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जनता दल छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी के जब गठन हुआ, हाँ, पूरे जिले सहारनपुर लोग, मतलब जितने रशीद मसूद के साथ साथ सब लोग उसमें पहुंच गए, चले गए। तो वहाँ क्योंकि सरकार थी, तो और ज्यादा बढ़ चढ़ के काम किया, तो लोगों को सरकार के विधायक हो गए, समझिएगा, हाँ, सत्ता के विधायक हो गए। तो घाट उस समय का कैसा घाट था सर? घाट के बारे में बात कही जाती है कि जय घाट में जय पानी नहीं था, वो इस तरह ये थी कि देखिए, बाढ़ आ जाती थी, जो गांव वहां पे
यानी फतेहपुर से और कलसिया के बीच की रोड से ऊपर के गांव जितने, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप, जी जी, और खासकर उधर सड़ोली ब्लॉक और शिवालिक के साथ, वहां जो मार्च के महीने में पानी खत्म हो जाता था लगभग। और जैसे ही कटाई शुरू होती थी, पूरे गांव के गांव, छानों के गांव थे छप्पर के, उसमें आग लग जाती थी। सर आग लगना बड़ा कारण होता था वहाँ पे, एक तो पानी की पूरा दिक्कत होती थी, पानी होता नहीं था, पशु तक जल जाते थे, आग लग जाती, पशु भी जलते थे, आदमी भी जलते थे, पूरा का पूरा गांव ही साफ। सर कारण क्या रहता था आग लगने वहाँ पे? जैसे किसी ने बीड़ी पी ली, वो फेंक दी, फैल जाती थी उस समय। और जो जंगल में आगे अंदर वाले थे, जो पत्ते वत्ते उड़ते थे, तो उसमें किसी ने कुछ हो गया, तो वो मेन कारण वही रहता था। घर में जैसे कोई खाना बना रहा, वो छप्पर में से लग गई, वो एक छप्पर में लगी, हवा चली, पूरे गांव में छप्पर रहते थे। आप उस दौर की बात कर रहे थे, घाट के जहाँ पे छप्परों का पानी, और पानी तो ढलाई करके लाते थे पानी, वहाँ पूरा कहीं कहीं मतलब 2 पानी लाते थे, से पानी आता था। और ना हैंडपंप लगता था वहां पे, क्योंकि नीचे जमीन में पत्थर थे, हैंडपंप लगता नहीं था, पानी नदियों का सूख जाता था। और वही जहाँ ये सब दिक्कत होती थी, जैसे ही बरसात शुरू होती थी, तो उन्हीं नदियों में इतना ज्यादा पानी आता था कि जो थोड़ा बहुत बचे रहते थे, तो वो गाँव को वैसे वो बाढ़ जाते थे, उनको वो कर देते थे। लेकिन तब जब उम्मीदों के विधायक जगदीश राणा जी बन गए थे, क्या बदलाव महसूस किया? सबसे पहले उन्होंने वैसे यही काम किया, वहां पे जितने गांव में बाढ़ आती थी, उनकी सबके टक्कर लगवाई, सब पत्थर के बड़े बड़े बांध वो किए। फिर सबसे बड़ा दूसरा चीज जो उनका वो था, जिस समय भाई साहब विधायक बने, उस समय भाई साहब गिनती के स्कूल थे पूरे क्षेत्र में, शिक्षा से दूर थे, शिक्षा केंद्रों से दूर थे बच्चे। कोई नहीं, मतलब कोई, जितने बड़े बड़े मुस्लिम गांव थे सिवाय खुजनावर के, कहीं पे भी कोई हाई स्कूल, जो जूनियर हाई स्कूल भी नहीं था, प्राइमरी स्कूल भी बहुत सारे गांवों में नहीं थे। तो भाई साहब ने सबसे पहले 91 में सबसे ज्यादा जोर तो स्कूल खुलवाने पे दिया। और उसके बाद उन्होंने जहाँ ये बाढ़ आती थी, वहां पे पीने इसका बांध लगवाए, और फिर जितना पीने का पानी का जितने होते थे, वहाँ स्पेशल ये चीज करके लाए कि हमारे यहाँ भाई ऐसे हैंडपंप लगने चाहिए जो नीचे तक जा सके, 300 मीटर 400 फुट पे ट्वेल लगता था। और उसके लिए स्पेशल मशीन भी, जो पहले मिर्जापुर जिले में थी, वहां से वो लाए यहाँ, और अलग से पैसा अलॉट करके उस क्षेत्र में बड़े बड़े मतलब लगवाए हैंडपंप। वहीं से शुरुआत हुई है हैंडपंप लगने की। फिर बाद में ये नलकूप भी बहुत लगवाए सरकारी, बड़े बड़े गाँव में सब में लगे। फिर तो सरकार की स्कीम जो भी आती रही, वो एक्चुअल में उनको भाई साहब को काम करने में मजा आता था, और अधिकारी उन्हें सपोर्ट करते थे, और भाई महावीर भाई साहब प्रैक्टिकल में उसको देखते थे। तो वो एक तालमेल बना हुआ था, उससे सभी डिपार्टमेंट का और सभी अधिकारियों को बहुत सहयोग मिला। जो भी योजनाएं होती थी, वो सारी सबसे पहले मुजफ्फराबाद क्षेत्र में गई। उसके बिहार को फोकस किया अधिकारियों ने भी, सरकारों ने भी, मतलब कोई आवाज उठाने वाला बना। उसका कारण भी है कि मछिया निकल के सामने आया, मैंने बोला भी है कि घाट का मछिया उनको बोल, उससे कारण भी रहा वैसा, क्योंकि पहले जो भी एमएलए बने वहाँ, वो क्षेत्र के नहीं बनते थे। 2 बार स्वर्गीय श्री सरदार सिंह जी बने, तो वो निर्दलीय विधायक बने, तो तब भी कोई ऐसा काम नहीं हो पाया, क्योंकि क्षेत्र के पहले थे, और सारी पूरे क्षेत्र से मतलब व्यक्तिगत स्नेह था। उसको जो है उनको पीड़ा साथ में थी उनके, घाट में जो पानी को लेके, मूलभूत सुविधाओं को लेके, जिस पर फोकस में रखकर उन्होंने काम भी किया। सब लोगों का उसमें सहयोग भी मिला। लेकिन सर 91 में चुनाव जीत जाते हैं, 93 में चुनाव हार जाते हैं, वो जो परिपाटी थी विकास की, कहीं ब्रेक तो नहीं लगा? नहीं, उसमें ये वो बड़ा एक कारण रहा कि विधायक तो देवलता जी बन गई, लेकिन सरकार मुलायम सिंह यादव जी की बनी। और वो उसके मुलायम सिंह जी से पहले से भी व्यक्तिगत संबंध थे, तो उसमें रशीद साहब का भी पूरा आशीर्वाद था। तो जितने, और सर ये श्री हेम सिंह पुंडीर जो समय भी एमएलसी थे, सब लोगों से संबंध थे, तो विकास को नहीं रुकने दिया। तो उसका लाभ भी मिला फिर 96 के चुनाव में, क्योंकि देवलता जी ने कोई काम कर नहीं पाई, तो उसमें फिर बहुत भारी बहुमत से जीते।
और 96 का हम बात करिए, बीजेपी से विक्रम सैनी जी चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में मैं भी थोड़ा नजदीक में जी रहा जी हूँ, जी क्योंकि जी मेरे देवता स्वरूप जो मेरे फूफा जी हैं विक्रम अच्छा सिंह अच्छा सैनी जी जी, जी 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 किसी अक्षर जी। हाँ तो उस लिहाज से हम लोग चुनाव में रहे हैं उस समय, तो आप चुनाव बड़े बड़े मार्जिन से हाँ चुनाव उसका जीते, तो कारण लोगों ने वही जी रहा जी जी बड़ा सम्मान है क्योंकि उसमें, जी लोगों जी ने आपको दिया है सर। जी जी तो 96 का जो दौर था सर, हम चूंकि जाए थोड़ा थोड़ा निकल के आ रहे हैं आगे, जी और राणा जी के उस पॉइंट को कुछ छूट ना जाए, हमारे दर्शक राणा जी के चाहने वाले या तमाम लोग जो अनभिज्ञ हैं उनके उस जीवन से वो सामने लाने का हमारा प्रयास है, माध्यम आप हैं, जी जी बहुत नजदीक में आप रहे हैं सर। 96 के दौर की हम बात करें, 96 में आप जब विधायक दोबारा से बन जाते हैं, तो सर राणा जी का दौर कैसा दौर था वो? उस समय बहुत तब भी बीजेपी की सरकार थी। 96 में सरकार बीजेपी की बनी, एक साल तक तो बल्कि सरकार ही नहीं बनी थी, वो दौर था वो। पहले मतलब बहुमत किसी का हो नहीं पाया था, उसमें फिर बीजेपी और बीएसपी ने मिलकर सरकार बनाई। कुछ दिन बाद वो भी टूट गई। 6 महीने, हाँ 6 महीने, लेकिन फिर बाद में वो चली, कंटिन्यू हो गई। तो उसमें क्योंकि इतने दिन पहले जो विधायक रहे सब जनप्रतिनिधियों से भी बढ़िया संबंध हो गए और अधिकारियों से भी संबंध हो गए, तो जो भी योजनाएं धरातल पे या जिले में बनती होती थी वो अधिकारी लोग महावीर भाई को बता देते थे। महावीर भाई उसको बिल्कुल एकदम गोपनीय तरीके से और उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसको तैयार करके लखनऊ जगदीश भाई के लेके चले जाते थे। वहाँ अधिकारियों के सहयोग से वो योजनाएं प्रैक्टिकल में आ जाती थी और सभी लोगों का, क्योंकि उस समय ये अपने बलवंत सिंह राम मुवालिया जी भी सेंटर में मिनिस्टर बन गए थे और कई सारे वैसा के दोस्त थे जो एमएलसी और राज्यसभा के एमपी बन गए थे। उन सब का भी पैसा वो क्षेत्र में ले आते थे, हमारे यहाँ पे जरूरत है। चाहे वो जितने भी विभाग हैं, गन्ना विभाग, मंडी परिषद, जितने भी होते विभाग, जो भी सिंचाई विभाग, इन सब का मेरे ये जगदीश भाई में ईश्वर का ये ईश्वरीय गुण था कि वो बेझिझक अपने काम के लिए किसी के पास भी चले जाते थे और जाके निसंकोच बोल देते थे भाई मेरे क्षेत्र के लिए मुझे बच्चा ये चाहिए। उसमें से श्री ओम प्रकाश जी थे सिंचाई मंत्री जी, वो जबकि बीजेपी की सिंचाई मंत्री थे, बड़े नेता थे, लेकिन भाई साहब को बड़ा स्नेह करते थे और उनके कहने से बहुत सारे काम उन्होंने किए। जो क्षेत्र में जैसे कई सारी सड़कें उनके विभाग से बनी, कई चीजें जो भी चीज वो मना नहीं कर पाते थे, बहुत ऐसे ही और भी कई सारे लोग थे। तो वो लगातार चलता रहा 96 से 2000 तक का। मतलब ये कहा जाएगा कि जय राणा जी की काबिलियत थी कि जय साइकिल में ब्रेक नहीं लगने दी उन्होंने, विकास कार्यों के बात किए, साइकिल पे बैठे समाजवादी की और विकास किया घाट क्षेत्र का जय, और अपनी काबिलियत पे किया। वो चाहे बीजेपी वालों से लाए, राज्यसभा वालों से लाए, किसी से भी लाए, एमएलसी किसी से भी लाए, उन्होंने घाट को प्रायोरिटी पे रखा। उस आम आदमी की पीड़ा को, जो झुग्गी झोंपड़े में रहता था, उस आम आदमी की पीड़ा को समझा, उस दर्द को सदन तक लेके गए। हाँ वो भी, उन लोगों का मोहब्बत भी बहुत बड़ी। कोई भी भाई साहब को मतलब ऐसे ही समझते थे जैसे हमारा अपना लड़का है, हमारा जो बड़े सब, जैसे जो महिलाएं होती थी मतलब थी क्षेत्र की हमारे, अरे जगदीश, अरे जगदीश कहाँ जा रहा, तो इधर आना, मेरी बात सुनना। बुजुर्ग हुआ तो अपने बेटे के प्रति होती है। तो वो भी आम लोगों के साथ बैठ के खाना खाना, जो बन रहा किसी के चूल्हे पे वहीं बैठ के, क्या बनाया तुमने वही वहीं खा लिया। तो वो लगता नहीं था कि अलग है भाई, कोई नेता है या कुछ है, सबको अपने जैसे ही मोहब्बत बेटे से, उसी तरह से लोगों ने उनका दर्द समझ रहा है, आगे बढ़ा रहा है उसको, जब पीड़ा को सभी लोगों का भी करने का, मरहम का काम है, कहने के विकास को लेके, इसको लेके, उसमें सभी लोगों का हो रहा भाई। चाचा अतर सिंह जी, बल्कि 96 के दौरान तो ये अपने जो हैं मुल्की राज भाई भी सक्रिय हो गए थे, तो काफी वो थे। तो इनका भी ब्लॉक में जो भी काम था, सठोली ब्लॉक था, वहाँ पे अब भी ब्लॉक प्रमुख अपना ही रहता था, तो सारे ब्लॉक प्रमुख वो सारा काम भी समझो इनके उसमें जाता था कि भाई ये सब काम हो रहे हैं, तो लगातार चलता रहा। सर 2000 में आ जाते हैं हम लोग, 96 से 2000 तक का जो सफर, उसके बाद में 2002 में फिर चुनाव हुआ। जी जी।
2002 में जो चुनाव था वो उस समय, क्योंकि रशीद साहब और जगदीश भाई पहले इकट्ठे थे, फिर वे अलग हो गए रशीद साहब, तो फिर अकेले पूरे जनपद में पार्टी के नेता जगदीश भाई थे समाजवादी की बात समाजवादी में। तो चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी से ही लड़ा 2002 का, और उस समय रशीद साहब जी ने तो अपनी पार्टी अलग बनाई हुई थी, राष्ट्रीय एकता पार्टी, इंडियन एकता पार्टी, इंडियन एकता खजूर का निशान जो है, सर खजूर था, याद नहीं। तो उसमें लोगों ने बहुत मोहब्बत दिखाई और बहुत बहुमत से, बड़े बहुमत से, जबकि राव नईम हमारे खिलाफ बसपा से कैंडिडेट थे, तो उसमें भी चुनाव बहुत अच्छे बहुमत से जीते, और फिर ईश्वर के आशीर्वाद से मिनिस्टर बन गए, कैबिनेट मिनिस्टर बने, मंत्री बने। मंत्री में भी विभाग ऐसे मिले उनको, लघु उद्योग, रेशम उद्योग और वस्त्र उद्योग, क्योंकि भाई साहब का हमेशा अपने मतलब नेताजी से भी यही कहना रहता था, भाई साहब मुझे वो विभाग लेना है, वो काम करने जिससे लोगों की नौकरियां ज्यादा लगे। तो ये सारे स्वरोजगार से जोड़ते हुए बच्चों जो हमारे युवा हैं वो कैसे जुड़ेंगे, तो वो और पूरे प्रदेश का मुखिया बना दिया उद्योगों की। अगर हम बात करें तो उद्योग में तो उन्होंने उसमें भी काम किया। रेशम को तो जो उन्होंने एकाएक खड़ी की है, मतलब रेशम में भी, क्योंकि उसमें मेन ये था कि इसमें काफी लोगों की नौकरी लग सकती है, क्योंकि जगह जगह नदियां यहाँ थी, और जो रेशम ये जो होता है सहतूत का पेड़, ये ऐसी जगह आराम से पैदा हो जाता है, तो उनमें नेताजी का भी मानना, बालू वगैरह में ज्यादा, हाँ मतलब जहाँ पे तो हमारे प्रदेश में तो नदियां बहुत हैं, तो इन पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। तो ये पूछा इन्होंने अधिकारियों से, पहली मीटिंग में ये बात हुई कि भाई ऐसा कौन सी क्या चीज है जिसपे मतलब वो नौकरी ज्यादा लग जाए बच्चों की। तो उन्होंने कहा जी आप हमें जगह दो, और वहाँ के जितनी देखभाल करेंगे वो लोग ही करेंगे, तो नौकरी उसमें लगेंगी ही लगेंगी। तो वो शुरुआत हम भाई साहब ने अपने ही क्षेत्र से की, नौगावा में, जहानपुर में, मांडूवाले में, और यहाँ बड़ी बड़ी नदियों की काफी जमीन थी यहाँ, तो उसमें रेशम के फार्म शुरू कराए, उसमें फिर जो लगे वो भी हुआ। वस्त्र उद्योग में भी बहुत काम किया, और लघु उद्योग में भी पहले सिर्फ 25,000 रुपए मिलते थे अपना काम करने के लिए, ऋण जो मिलता था युवाओं को, हाँ बिना ब्याज का, और कुछ दिन बाद जमा। तो उसमें हुआ कि भाई 25,000 में तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तब 2003 आ गया था। उद्योग की तो बात छोड़े, एक भैंस भी नहीं आती थी। हाँ, तो यही बात है कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसको इन्होंने उस समय 5 लाख कराया, 25 से 5 लाख, 25,000 से 5 लाख, 20 गुना माने तो। हाँ, तो वो कराया। फिर उसके साथ ये किया कि जो 5 लाख तो अपना काम जो शुरू करेगा, फिर उसके आधार पर उसको कितना भी लोन ले सकता है। अगर किसी का जो है सिविल सही है, लेन देन सही है, तो वो अपना कितना भी ले सकता है, उस पर कोई सरकार की तरफ से सब चीजें वही सुविधाएं उसे मिलेंगी जो उसको 5 लाख में मिलती थी। मतलब मेरा घाट जो है विकास के पथ पे चढ़ चुका था जब आप कैबिनेट चले गए थे। स्वर्गीय श्री जगदीश राणा जी 2-3 विभाग संभाले थे। जो चीज थी उनके दिमाग में कि भाई पानी की बड़ी दिक्कत होती है, तो मंत्री बन के उन्होंने सबसे ज्यादा, क्योंकि फिर यही चीज पे जोर दिया कि भाई इसको कैसे दूर किया जाए, कि अब तो हम सरकार हैं। तो उस पे उन्होंने यही जो बड़े बड़े गांव थे उसमें सबसे जो उन्होंने ये हमारे कुर्डी खेड़ा गांव में जो वहां से वो हुआ कि वहां पे बड़े हैंडपंप लगाए जाएं, और वो लगाए पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बड़े गांव को टारगेट किया है। और दूसरे जो बड़े एक और स्कीम लाए वो कि जो बड़े किसान हैं, मतलब जैसे आपके खेत में लग सकता है ये नलकूप, मेरे यहाँ खेत में नहीं लग सकता, तो ये हुआ कि जो लोग हैं जिनके वो एक बड़ा ट्यूबवेल लगा लें जो सरकारी खर्चे पे लगेगा, और उसकी सिंचाई अगल बगल के छोटे किसान भी कर लें, तो उससे वो बड़े किसान को अपने बिजली का बिल और वो सब अगर वो लेना चाहे तो उनसे ले ले, और वो सब लोगों की इकट्ठा सिंचाई हो जाए। तो वो चीज वो लेके आए वहां, उससे बड़ा लाभ रहा, और उसके तहत कई मतलब न केवल जनजीवन को उन्होंने संवारने का कार्य किया, बल्कि वहाँ के घर के जो खेत थे, किसान थे, उसको भी सीधा सीधा लाभ देने का काम उन्होंने किया। फिर जो बड़े गांव थे हमारे
चाहे वो मिर्जापुर, संसारपुर, खुशनावी, जितने थे, यहाँ वो पानी की बड़ी टंकी बनवाई, क्योंकि आजम खां जी उस समय मंत्री थे जल निगम के, और भाई साहब के बड़े अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने जितनी भी बड़े गांव थे सभी में बड़ी पानी की टंकी, और जो अब फिलहाल के टाइम में जो है जल और जी हर घर नल, तो ये उस समय उन्होंने उस समय शुरुआत कर दी थी, जो आज हमारे उस समय सब घरों में, मतलब जहाँ भर के लाते थे काफी काफी दूर से लोग पानी, तो वो उनके घर तक पहुंचने लगा। उससे काफी लोगों को मतलब अच्छा लगा। बिजली की व्यवस्था, अब बिजली के ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े की व्यवस्था, कोई पुल नहीं था भाई साहब किसी नदी में, मतलब इतना वो रहता था। आपको मैं बताऊं एक किस्सा, उनके दोस्त थे प्रभात सारंगी जी, जो भुवन चंद खंडूरी जी के ओएसडी थे। उन्होंने ऐसे ही उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप क्या क्या कर सकते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तुम स्टेट से कोई भी चीज लाओ मैं उसे 2 मिनट में पास कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि कोई भी सड़क या कुछ भी हो, क्या हाँ हम कर देंगे। तो उन्होंने कुछ 1 मिनट नहीं लगाई, सीधे वहां से आए, और ये जो सुंदरपुर से और सुंदरपुर से मिर्जापुर, जो पूरा साकुम्बर वाला जो रोड है नौगावा होते हुए, ये सारी सड़क का पूरी यहाँ से इसका बनवा के लेके गए, एस्टीमेट बनवा के लेके गए, और सीधे मुझे यहाँ से फोन किया कि मेरा जो है, क्योंकि उसमें कुछ टाइम पीरियड था कि 5 दिन में 6 दिन के अंदर ही करा के लाना, अगर दे दोगे तो आप हो जाएगा। तो वो मुझे फोन किया कि मेरा फ्लाइट में टिकट मतलब ले लो, तो मैं पहुंच रहा हूँ वापस। मैंने कहा जी कल तो गई थे आप यहाँ से, लखनऊ से वापस? नहीं दिल्ली से, दिल्ली से वापस आए, फिर टिकट जहाज से वो लखनऊ गए, और अगले दिन ही करा के 2 लेके उनको। ये तब की बात है जब वो मंत्री थे? नहीं, जब एमएलए थे। अच्छा, एमएलए थे, तो तभी ये चीज उन्होंने दे दिया था उस भुवन सिंह खंडूरी जी के। फिर वो शुरुआत तभी हुआ, तभी पाया जब वो मंत्री बने। सर, जब वो मंत्रालय संभाल रहे थे, जब वो कैबिनेट में थे, जब वो मुलायम सिंह सरकार के जब विश्वास पात्र मंत्री थे, घाट को स्पेशल क्या मिला है? आपने बताया शतूत को, बताया आपने रेशम को, बताया आपने उद्योग को, बताया उस घाट के अंतिम व्यक्ति को जिसने जगदीश राणा को जगदीश राणा बनाने का कार्य किया, अपना मत, अपना विश्वास, अपना स्नेह, अपनी मोहब्बत देने का कार्य किया। और जब वो एक उगता हुआ सूरज ना होकर दोपहर का सूरज हो चुके थे, घाट के लिए स्पेशल आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन वो चीज जिसकी आम आदमी को जरूरत थी, आपने बहुत नजदीक से देखा। कुछ चीजें आपने हो सकता है छूट गई हो, कुछ और चर्चा सर उस समय? एक तो यही सबसे बड़ा सब लोगों का था वैसे वहां पे, जैसे क्योंकि हमारा घर था, हम पूरा क्षेत्रीय भाई साहब अपना परिवार मानते रहे, तो कभी भी कोई किसी भी लड़ाई झगड़े की कोई बात वहां नहीं हुई। और पूरा क्षेत्र आपने देखा होगा कि इस पूरे टाइम में जब तक भाई साहब वहां रहे, और अब तक किसी भी तरह का कोई जातीय दंगा, धर्म वाला कोई चीज नहीं हुई। हर गांव में प्यार मोहब्बत स्नेह बना रहा, आपसी तालमेल बहुत ही अच्छा बना कर रखा। जिस लोग जो उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वो था, जिसके लिए लोगों को मतलब तरह तरह की वहाँ वो रहती थी। एक तो तालमेल, थाने तक नहीं जाने। हाँ बिल्कुल, कोई भी ऐसी कोई कि वो नहीं था। सबसे बड़ी बेस तो ये होता है कि हमारे आपसे लड़ाइयों में हमारा, हाँ तो वो वाले बिल्कुल खत्म करा दिए। जिस भी जाति में और किसी गांव में दंगा होता था, तो उसी समाज के लोगों को, मुख्य समाज के लोगों को बुला के कि भाई वहाँ ये समस्या है, आप जाकर उसे दूर उसका निस्तारण कराने का कार्य। और उसमें लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। कोई भी चीज कहीं बाहर नहीं जा पाई, वहीं का वहीं वो खत्म हो जाता था। एक तो ये सबसे बड़ा योग वो रहा। दूसरे जो रास्तों की बहुत बड़ी दिक्कत थी वहाँ पूरे क्षेत्र में, कहीं कहीं मतलब आपने तो देखा, तो वो वहाँ पे वो सारे रास्ते, चाहे वो किसी भी विभाग, ना केवल रास्तों की बात, कोई संसाधन भी नहीं होते, कोई संसाधन नहीं होते, कुछ नहीं थे। और फिर ये बागों पे बहुत जोर दिया, पॉपुलर लगवाने पे बहुत जोर दिया, जो आम बातचीत में जैसे होते थे। शिवालिक का जो नीचे वाला क्षेत्र था ना सर, वो जो पत्थरों का, नदियों का, सब्जी जैसे बातचीत करते थे। तो सर मुजफ्फराबाद को देखा जाए, सब्जी की बड़ी मंडी हो गई सर, वो ये सब चीज बहुत बड़ी मंडी हो गई। ये जो रसूलपुर मंडी है, इसको भाई साहब ही लेके आए।
सब जगह तो मुजफ्फराबाद में सब्जी की मंडी लगवाना तब शुरू हुआ, मिर्जापुर में मंडी लगना तभी शुरू किया, लोगों को जागरूक किया, किसानों को जागरूक हाँ, ये महावीर भाई साहब का इसमें बड़ा होता था कि बैठ के जब लोग आते रहते थे घर पे, आते थे बैठते थे कि भाई क्या हो सके, पानी तो है नहीं जी, एक आम बात रहती थी कि भाई पानी ही तो नहीं है, तो तोरी की बेल लगाने में क्या जा रहा तुझे, खीरा क्यों नहीं बोता तू, उसमें पानी कहाँ चाहिए, मोटिवेट करते थे। उससे वो चीजें शुरू हुई, उससे बढ़ती चली गई। अब जैसे नींबू के पेड़ को पानी नहीं चाहिए बिल्कुल, तो आपने जितना ये हमारे सैनी समाज के गांव हैं, इसमें बहुत सारे लोगों ने नींबू के बाग लगा लिए और एक बहुत मतलब अच्छा खासा पैसा उससे कमा सर, एक बाबा आपको जो बात में चूंकि जो किससे रिलेटेड में बातचीत हो रही है, स्वर्गीय जगदीश राणा जी की बायोग्राफी पे, लेकिन एक चर्चा आज है पूरे जनपद में कि सबसे महंगी जमीनें आज के समय में जो है बेट विधानसभा में हो गई है, जब उनको कोई पूछता नहीं था। सर आप राणा परिवार की बड़ी ध्यान से उसमें ये बात करते हैं 2007 की जी, मंत्री को हरा दूंगा जी, कैसा दौर था सर, वो टारगेट किया गया था, वो जगदीश राणा जी को समझ रहे हैं, वो बस निर्दलीय भारी पड़ गया था साइकिल पे। भारी भी नहीं पड़ा, ऐसा नहीं कह सकते हम भारी नहीं पड़ा, एक तरह की सांप्रदायिकता का जो था वो दो जगह बट गए, जो कट्टर मुस्लिम था वो भाई इमरान पे चला गया, और जो कट्टर हिंदू था वो उस चुनाव में भाई सुशील सैनी के साथ चला गया, जबकि उस चुनाव में एहसान कुरैशी जी बसपा के कैंडिडेट थे और ये अपने चंद्रपाल सैनी जी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, करण सिंह सैनी जी राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट थे। तो उस चुनाव और हमारे कार्यकर्ता जोश से भरे हुए थे, उन सबको ये था कि हमने तो इतना काम कर दिया, इस गांव में इतना कर दिया, उसमें इतना कर दिया, हमें तो लोग वोट देंगे ही देंगे। उन्होंने अपनी तरफ से जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो अपने आप ही मान लिए कि ये चुनाव तो हम बहुत वोटों से जीतेंगे। और जो कट्टर मुसलमान था, इन्होंने भाई इमरान ने वहां इस तरह की स्पीच और इस तरह का वातावरण वहां बनाया कि जो कट्टर मुसलमान वो इनकी तरफ चला गया। और हम क्योंकि ये मानते रहे हमारे कार्यकर्ता कि भाई इमरान भाई लड़ रहे हैं, एहसान भाई लड़ रहे हैं, तो इन दोनों में डिवाइड आसान हो जाएगा, आसान हमारा ये चुनाव हो जाएगा। उधर सैनी कम्युनिटी से भी 3 कैंडिडेट हैं, जो हमें नहीं देना चाह रहा वो भी वहां 3 जगह चला जाएगा। लेकिन हुआ ये कि बीजेपी का पूरा वोट जो कट्टर हिंदू था, अब तक के चुनाव में देवलता जी के बाद सबसे ज्यादा वोट ने 26,000 वोट मिला, जबकि मानना हाँ उन्हें तो अच्छा ज्यादा उस दौर का सबसे ज्यादा, लेकिन उस चुनाव में 2007 में बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी, तो लोगों का नहीं मानना था कि, और खासकर हम लोगों का भी कि भाई ये इतनी वोट ले लेंगे। तो वो ये जो अपने गांव हैं जैतपुर, जहानपुर, यानी वो वाली बेल्ट जिसमें सबसे ज्यादा काम हुआ था, वो पता नहीं किस रोड, हाँ, जिस पे यानी वो सड़क थी सुंदरपुर टू मिर्जापुर, उस वाली रोड पे हम मतलब जो थे वो आश्वस्त थे कि यहाँ से बहुत अच्छा है, यहाँ वोट मिलेगा, और वो पता नहीं जो भी कारण रहा, लेकिन जब मुस्लिम हो गया वहां को, जो कट्टर थे, जो कट्टर सब लेके हमें मुस्लिम और हिंदू उस तरह से हो गया, और उसमें नुकसान हुआ जगदीश। मतलब ज्यादा आश्वस्त थे एक तो कि भाई काम किया है, इतना काम के प्रति हमें वोट मिलेगा, लेकिन वो हुआ नहीं, पता नहीं, लेकिन ईश्वर का ही आशीर्वाद था। उसमें लोगों को फिर गलती का एहसास हुआ कि भाई हमने बड़ा गलत हो गया हमसे। उन्हीं गांवों ने फिर एमपी के चुनाव में वैसा बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया। अलविदा समाजवादी, अलविदा नेताजी, अलविदा साइकिल सवारी हाथी की। जी 7 बहन जी का 2009 जी 8 में ही आ गए थे, 8 में आ गए थे, 2009 में चुनाव लड़ा गया था। कारण क्या था? कारण यही था कि मतलब और कुछ नहीं, जबकि नेताजी के प्रति पूरा सम्मान था, पूरे परिवार के प्रति हमारा बड़ी पारिवारिक संबंध रहा, लेकिन क्योंकि हार को जीत में बदलना था। हाँ, एक तो हार करनी, मेन उसका कारण ये रहा कि 2007 में जो चुनाव लूज किए और भाई इमरान चुनाव वहां से जीत गए और वो समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो गए, तो उसमें उसके बाद बात ये हुई भाई कि क्या किया जाए। इतने मतलब समझ लो कि दौर वो बेहतर दौर नहीं था।
बस कुछ 2007 समय के लिए के मान दौर- लीजिए जी, 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 जो जी। ये हुआ कि कार्यकर्ताओं को लगा कि भाई जब समाज ये इधर आ गए, रशीद साहब, मुलायम सिंह जी ने रशीद साहब को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा दिया और उसमें सबसे और लास्ट राष्ट्रोपाध्यक्ष भी बनाया सर। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो पहले से थे। जी जी जी। मतलब ये था कि भाई इधर इनको चुनाव, ये चुनाव लड़े हैं निर्दलीय, मतलब जी, लड़े जीत हैं का तो है। इनको वो किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस तरह की स्थिति बनी कि कैंडिडेट वो हो गए। अब हमारे कार्यकर्ताओं को लगा कि भाई हमारा तो यहाँ वजूद तो में कम हो जी, रहा जी, है, जी, जी। जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन लोगों उसके बाद स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी यहाँ रैली में आए एक में, और उन्होंने एक भाषण दिया जी। कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए और नेता वही जिसे जो जनता चाहे। वो जो उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कि ये इमरान को लोगों ने जिताया है तो लोगों का नेता ये है, तो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे साथियों को बड़ा कष्ट हुआ, नाराजगी हुई है। वो हुआ। तो उसमें ये हुआ कि भाई ये कोई फायदा ही नहीं है कि हम भी यही हैं, ये भी यही है, लगातार ये चीजें होंगी तो फिर फायदा क्या है। उधर बहन जी का भी स्नेह शुरू से ही था, भाई सहारनपुर से बहन जी लगाओ बहुत करती थी, तो उनकी निगाह भाई साहब पे पहले ही थी। वो हर जगह अपने आदमी को बोलती थी कि यार इसको टच करो, ये आ सकता है क्या। तो वो दौर हुआ, बातचीत हुई और बहन जी ने बड़ा स्नेह दिखाया। पहली ही मुलाकात में उन्हें यहाँ से लोकसभा प्रभारी घोषित कर दिया। छोटे भाई को, मतलब महावीर भाई से को वहां से बेट का प्रभारी घोषित कर दिया। तो आगे बहुत लोगों ने भी बड़ा मोहब्बत, बांछे खिल गई राणा परिवार की, जो फिर वही जो समझो मई 2007 में चुनाव ये वाला लूज किए थे और मई 2008 में बल्कि खुशी को पल जो हम खुशी की तरफ जा रहे थे उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई थी। बहन जी के स्नेह मिलते, आशीर्वाद पूरा उन्होंने उसी समय बुक कर दिया और फिर पूरी तरह से उन्होंने भी हमें मतलब अपनी तरफ से पूरा स्नेह दिया पूरे परिवार को। सभी फिर लोगों ने भी बहुत मोहब्बत दिखाई। 5 विधानसभाएं, 5 विधानसभा, पांचों की 1 विधानसभा से निकल के 5 विधानसभा तक पहुंच चुकी है। 2009 में परिसीमन हो चुका था, 2 विधानसभाएं बाहर निकल चुकी थी गंगो के, और मैं रंगपुर की बात करूं, लेकिन जय राणा जी 1 विधानसभा से, हालांकि कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन 1 विधानसभा से बाहर आके 5 विधानसभाओं को लोकसभा चुनाव लड़ना और हाथी की सवारी करना, हाथों हाथ ले लिया जनता और पूरे समाज ने, सर्व समाज ने मतलब बहुत स्नेह दिया, हाथों हाथ ले लिया जनता ने। और सहारनपुर सिटी से भी लगभग 74,000 वोट मिला और 5 विधानसभा से जीते। बहुत अच्छे बहुमत से 5 विधानसभा से जीत हुई। और अपने जो मुजफ्फराबाद वाला क्षेत्र था वहां तो लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिया। गुरु को शिकस्त दी है, हाँ ये भी कह सकते हैं। लेकिन गुरु तो गुरु होता है, लेकिन चेला कहीं पर चिन्नी हो जाता है। तो जगदीश राणा साहब जो है इस बार चिन्नी हो गए 2009 में। हाँ, और उसके बाद फिर 2012 बड़ी पंचायत में पहुंचे। ईश्वर के आशीर्वाद से सपना साकार हुआ घाट क्षेत्र का, राणा परिवार का। सर बात करें जाए, जब आप सदन में चले गए, लोकसभा में चले गए, तो घाट को विशेष क्या मिला है उस दरमियान जब आप संसद के सदस्य हो गए थे जगदीश राणा साहब? घाट को पर्टिकुलर उसमें कोई अलग से वो नहीं चीजें, 5 विधानसभा क्योंकि नहीं उसमें, क्योंकि सेंटर का भी भाव हो जाता है, तो सेंटर से जो चीज जिले को ला सकते थे उसमें उन्होंने प्रस्ताव काफी किया। जैसे दोहरीकरण की शुरुआत उन्होंने उस समय कराई। जी जी, मैं वही चर्चा करना चाह रहा हूँ कि ऐसे समय में जब विकास पुरुष का जाए, उन्होंने उस गांव के देहात की घाट की पीड़ा समझाया, तो सहारनपुर की पीड़ा को तो बड़े सदन में रखा हुआ। तो जब ये हुआ कि भाई यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं है स्पीड रहती ट्रेनों की, कि सिंगल ही है, तो उसके लिए सबसे पहले उस पर काम शुरू किया और काम हुआ भी, जो जिसका लाभ अब मिल रहा है। अब मिल रहा है। जो कई ट्रेनें थी जो सुबह के समय यहाँ से जाने के, दिल्ली जाने के लिए कि नहीं थी, तो वो अम्बाला से सहारनपुर दिल्ली इंटरसिटी चलवाई। जो ये एक सड़क थी यहाँ से, और ये बड़ी टूटी फूटी रहती थी, कहीं थी कहीं नहीं थी, सहारनपुर से बिराड़सी जो है ये, जिसमें पूरा लोकसभा ही लग जाता है। जी, दिल्ली रोड की आप बात कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली रोड नहीं। अच्छा, ये नौनौते से होता हुआ नहीं, ये वैसे ये जो अपनी है जिसमें अहमदपुर, मिर्जापुर, हाँ जी जी जी, ये अम्बेटा, चांद, बड़गांव से आ गए, चंदपुर होते हुए सीधे मुझे उससे नहर से होते, हाँ पूरी लोकसभा में को गुजरती। ये सड़क
उन्होंने बनवाई, फिर पूरी मेहनत की इसके लिए कि भाई बन जाए। जी। और ऐसे बहुत सारे काम करे, जितने जो भी चीजें थी। कहीं ना कहीं ये है कि जो है उन्होंने संसद सदस्य होते हुए जो है उस चीज को प्रायोरिटी में रखा कि सहारनपुर को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। बात करते हैं 2012 के चुनाव के जो है मैनेजमेंट का गुरु राणा परिवार में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले उस व्यक्ति को मौका मिलता है, हाथी की सवारी से जो है सदन पहुंचते हैं स्वर्गीय महावीर सिंह राणा। जी जी। एक राजनीति की नई शुरुआत की जाती है आपके परिवार में। महावीर सिंह राणा जो बनाने वाले थे, मेकर थे, अब खुद बन जा रहे हैं, विधायक बन गए हैं। सर 2012 में किस तरह का चुनाव था जब महावीर सिंह राणा की एक नई शुरुआत हुई थी? सर वो भी बड़ा अच्छा चुनाव था, सब लोगों का। उसमें भी जो हमारे ही साथी थे, बड़े भाई थे नरेश सैनी जी, वो सामने चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन लोगों ने बड़ी मोहब्बत दिखाई और उस चुनाव में भी भाई महावीर विजयी हुए। और फिर उन्होंने भी जो, क्योंकि वो तो शुरू से ही ये सब काम करते थे, उन्होंने भी ये सब अपने काम, क्योंकि उनका बहुत फोकस नीचे तक वो तो सब जानते थे, तो उन्होंने विधानसभा में भी ये सब काम उठाए मामले। उसमें सबसे बड़ा काम उनका पॉपुलर जो था पेड़, उसको, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री वगैरह नहीं थी, कुछ वो नहीं थी, तो उसको उनका पूरा प्रयास रहा किसान का लाभ किसान को मिल सके, हाँ, उसकी उपज का पूरा लाभ मिल सके, उसके लिए महावीर सिंह राणा बड़े प्रयास काफी वो किया उसमें, काफी वो रहा। और सबके सामने ही है, फिर सब चीजें होती रही, फिर चीजें राजनीति में शिखर पे पहुंचे हैं परिवार। कैबिनेट में गया है, बड़े सदन में गया, बड़ी पंचायत में गया है, लेकिन बीमार हो जाते हैं। जगदीश राणा जी 2014 का चुनाव लड़ाया, भाजपा का दौर था, उस दौर में चुनाव नहीं जीत पाते, लगातार प्रयास में रहे, बीमारी घेरे लेती है। 2014 में तो स्वस्थ थे वे, वो 14 के बाद की बात कर रहा हूँ। 14 के बाद उन्हें थोड़ा क्लॉट आ गया था, उस क्लॉट की वजह से थोड़ी दिक्कत थी और गंभीर अवस्था में रहे हैं कई बार। वो नहीं, बाद में ये तो स्थिति उनकी हुई है 19 के बाद, उससे पहले तो कोई ऐसी दिक्कत वैसे तो नहीं थी, सब ठीक ही चल रहा था। 2019 में उसको मेजर ब्रेन हेमरेज हुआ एक तरह से, तो उसमें उसके बाद फिर वो उबर नहीं पाए उस बीमारी से, वो बढ़ती चली गई। और फिर 2021 में कोरोना, तत्कालिक कारण तो उनका कोरोना ही बना, कोरोना पीड़ित हो गए थे। पंचायतों के चुनाव चल रहे थे, तो कुछ लोग थे जो चाहते थे कि हमारे चुनाव में आए, उसमें वो चले गए, वहीं से कहीं वो हुआ, फिर वो कवर नहीं हो पाया और फिर हो ही गया। एक ये वो दौर था 19 अप्रैल 2021 का, ये वो दौर था जब रोते बिलखते पूरे खाड़ को, पूरे परिवार को, राणा परिवार को, राणा जी निज धाम चले जाते हैं, उस ईश्वरीय धाम चले जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट थे फरीदाबाद में। परिवार की संवेदनाएं, तमाम लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई थी, हर उस व्यक्ति की संवेदनाएं जुड़ी हुई थी जो कहीं ना कहीं टच हो जाता था जगदीश सिंह राणा जी से, उनके निजी व्यक्तित्व से, और लगता था कि आएंगे लौट के, ठीक हो जाएंगे। गंभीर अवस्था थी, बीमारी क्रिटिकल थी, क्लोट आ चुका था, 2 साल का जो पीरियड कम बड़ा पीरियड नहीं होता, लेकिन जगदीश राणा आए, शरीर आया, आत्मा निज धाम पहुंच चुकी थी। राणा परिवार बिलख रहा था, बिलख वो व्यक्ति भी रहा था जो अंतिम छोर में राणा को अपना बेटा मानता था, राणा को अपना भाई मानता था। वो बहनें, वो तमाम लोग, वो बच्चे जो जगदीश राणा को मसीहा मानते थे, नहीं रहे थे हमारे बीच में। दुखद स्थिति से सर गुजरना पड़ा है। परिवार में और भी दिक्कतें आई हैं। छोटे भाई स्वर्गीय विधायक जी हमारे महावीर सिंह राणा छोड़ के चले गए, जिम्मेदारी आपके हाथ आ गई जी। सामाजिक परंपराओं को, तमाम मर्यादाओं को आप बाखूबी निभा रहे हैं, दोनों परिवार।
से मतलब जब महावीर सिंह राणा और जगदीश सिंह राणा के बच्चे सबके कर्णधार आप हो। राणा परिवार प्रयासरत है दोबारा से उस प्रकाश पुंज को छूने का, जगदीश राणा ने जिसने छुआ है उस प्रकाश पुंज के दोबारा विरासत को, सियासती विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। जी सर अंतिम दौर में हम बायोग्राफी के कोई एक किस्सा जो जगदीश राणा को जगदीश राणा बनाने का कार्य करता है, उनका अंतिम दौर का कोई किस्सा सर, क्योंकि जानना चाह रहा है मेरा दर्शक देश प्रदेश में और पूरा जनपद जानना चाह रहा है, आंखें गमगीन हो जाती हैं सर। उनका मेन कारण वैसे जो मैं बताऊं, ईश्वर यही गुण था उनमें कि वो जो चीज चाहते थे उसको कर लेते थे, चाहे वो किसी भी तरह। और जो एक उनमें था कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी साथी, कोई कार्यकर्ता उनके पास आया, जगदीश भाई के पास, तो वो अपने नाम के बिल्कुल अनुरूप ही थे जगदीश भाई। जगदीश मतलब नारायण, श्री कृष्ण भगवान। जी जी जी। और उसके अनुरूप ही वो काम करते थे। अगर कोई उनके सभी मतलब मित्रों को लोगों को टूटना दिया, मतलब रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे कार्यकर्ता हो सामान्य, वो इस विश्वास के साथ आता था कि अगर जगदीश भाई मुझे मिल गए तो मेरा काम हो जाएगा। और उस विश्वास को वे कायम भी रखते थे। उसमें मैं एक उदाहरण भी आपको बताऊं। भाई जगदीश भाई 91 में एमएलए बने। एक कार्यकर्ता था वो, उसने उसके साथ, और कार्यकर्ता भी आप हम बताएं आपको, एक राम सिंह जी होते थे यहाँ कार्यकर्ता, जबकि कार्यकर्ता तो उनके साथ था। वो तो पहले दिन उसने बताया कि फिर राम सिंह जी खुद आ गए। वो जिलाध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस के, और यहाँ पे एक अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, उसने उनके साथ भी बदतमीजी की। और वो आके भाई साहब के पास आ गए कि भाई ये सीओ तो रहना नहीं चाहिए यहाँ। अब भाई साहब बड़े उसमें कि भाई ये विपक्ष के विधायक थे, सरकार बीजेपी की थी। तो लेकिन भाई साहब अपने, उन्होंने कहा भाई साहब आप कह रहे हैं जी, मतलब जैसे जो भाषा थी, देखा कैसे कैसे होगा, जो हमारी बेइज्जती करेगा कैसे। तो मैं भाई साहब को छोड़ने गया। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, मैं उनको स्टेशन पे बिठाने गए ऐसे ही, तो वहां श्री लाज कृष्ण गांधी जी उसी डिब्बे में थे जिसमें भाई साहब का रिजर्वेशन था। तो उन्हें भाई साहब ने जैसे देखा तो एकदम मेरे से कहे, अरे हेम सिंह वो हो जाएगा काम साला अब तो। बीजेपी वाले नहीं भाई इतना ही बोल रहा हूँ ना, हो गया काम अब तो समझो। और वो ये हुआ कि भाई यहाँ से जाते इन्होंने मतलब अपनी भूमिका बनाई। नहीं ट्यूनिंग तो सबसे ठीक ठाक ही थी, एक बढ़िया तरह से उसको अपने लहजे में बताया। और उसमें जितने यहाँ के विधायक थे उस समय, सारे के सारे विधायक कल्याण सिंह जी के साथ पास गए, और सबने एक ही सुर में एक ही लेटर पे सबने साइन किए और कहा कि ये अधिकारी जी वहां बहुत ही मतलब जितना भी वोट था और इसको तो तत्काल हटना है, और लिहाजा वो क्या कहते हैं हट गया। तो ये मतलब पक्ष विपक्ष सहित मतलब अगर कोई भी मतलब वो मेहनत भी दिल से करते थे और लोगों को विश्वास भी रहता था, उस विश्वास पे खरे भी उतरते थे। ऐसे ही उनके अपने लोगों पे भी पूरा विश्वास रहता था। वो कभी किसी से नहीं पूछते थे, चाहे किसी को कितना भी जरूरी काम रहा या कुछ भी रहा उन्हें, लेकिन कभी उनको मतलब उसका नहीं पूछते थे। जैसे हुआ कि भाई अनुज भाई आपका काम है वहाँ छुटमलपुर, तो किसी को भी जैसे तब फोन तो मोबाइल तो होते नहीं थे, तो जाके उसके कह देना कि मैंने भेजा है। तो वो भी इतना रिगार्ड करता था अगला आदमी, अगर वो गया है तो वो अपना काम छोड़ के उनका काम करता था। तो वो लोगों दोनों तरफ ही चीज थी। तो उसी चीज की वजह से इतना लंबा सफर रहा, और वो सबके सहयोग से, ईश्वर के आशीर्वाद से, पूर्वजों के संस्कार से पूरा हो पाया वैसा। तो किससे रह गए हैं अब शेष, स्मृति शेष रह गई है, नहीं हमारे बीच रहे हैं जगदीश सिंह राणा, वो मसीहा जिसने घाट को विकास पथ दिया है, पुल दिया है, शिक्षा दी है, पेयजल दिया है, सम्मान दिया है, छान से मकान तक का सफर जिसने तय कराया है। उनकी बायोग्राफी पे चर्चा कर रहे थे, किससे जेडी न्यूज के साथ हमारे साथ में जुड़े हुए थे
स्वर्गीय श्री जगदीश राणा जी के अनुज हेम सिंह राणा जी बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए और किससे जीडी न्यूज में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्वर्गीय राणा जी को किससे जीडी न्यूज या जीडी न्यूज की ओर से श्रद्धांजलि इस बायोग्राफी के माध्यम से दी जा रही है। इसके लिए आपका सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भाई के लिए इतना प्रयास किया, आपका बहुत बहुत